नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, आपको लगातार ये चीज़ जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के ऊपर ये जो पीडीएफ है या न्यूज़ है, आपको सुनने को देखने को मिल रहा होगा। चूँकि आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या ये वैकेंसी है, क्या ये भर्ती है या फिर फेक है ना। क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो भर्ती होने वाला है, तो क्या वाकई में ये सरकार की तरफ से निकाला गया एक वैकेंसी है या फिर कुछ टाइम के लिए इसको सर्विस देने के लिए रखा गया है या रख सकते हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और रही बात इसमें जो कि वेतन, योग्यता या अदर कोई भी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ये वाकई में क्या गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। तो हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया एक लेटर है, कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मतलब ये जो है सोसाइटी के लिए एक निकाला गया है, ये नोटिस है ना। ये ऑफिशियल लेटर है, जो कि इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन जो है 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए धान उपार्जन केंद्र समिति में धान खरीदी हेतु सर्विस प्रोवाइडर आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन बाबत, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी समिति के प्रबंधक है, वो अपने आउटसोर्सिंग मतलब बाहरी स्रोतों से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो नाप तोल करते हैं, ये सब जो है कार्यकर्ता को जो समिति प्रबंधक है सोसाइटी के, वो अरेंज करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं अभी किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है भर्ती नहीं है। ये क्या नहीं है? भर्ती नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, एक ये जो आवश्यकता है, कहाँ पर आवश्यकता है? सोसाइटी पर जो सोसाइटी है, अभी धान खरीदी होगा है ना। अभी धान खरीद होगा 2025-26 के लिए, जो कि 4 महीना लगभग चलता है। तो उसके लिए समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है कि आप अपने सोसाइटी में, ताकि काम आपका जल्दी हो सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर रखेंगे और उसमें कुछ आदमी रखेंगे ताकि नाप तोल करे और जल्दी से ये काम निपट जाए। क्या है, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा गांव, मतलब लगभग 8-10 गांव, 10-12 गांव को एक ही सोसाइटी दिया जाता था, या 15 गांव भी हो जाता था। तो उसमें हो जाता था भीड़ हो जाने के कारण क्या है, कई लोगों को मतलब टाइम ज़्यादा निकल जाता था और उतने गांव को अरेंज करने के लिए सोसाइटी के पास और ज़्यादा थोड़ा समय लगता था। इस वजह से इन लोग यही किए हैं कि इस बार सोसाइटी और ज़्यादा बढ़ा दी है। क्या है, गांव में भी कर दिए हैं, 3 गांव 4 गांव को मिला करके एक सोसाइटी दे दिए हैं। तो उनके लिए अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि उन सोसाइटी जो नए नए सोसाइटी बनेंगे, उसके लिए जो धान खरीदी उपार्जन केंद्र है, उसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे, जो धान खरीदी उपार्जन केंद्र है, एक केंद्र बनाएंगे और वहाँ पर धान खरीदी करेंगे। और धान खरीदी करने के लिए क्या है, उसमें डाटा इनपुट करने, कंप्यूटर में डाटा टाइपिंग करने के लिए, तो डाटा मैनेजर, मतलब डाटा मैनेजमेंट के लिए बिठाना पड़ेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसके लिए ये लोग क्या है, ये रिक्तियाँ मतलब भर्ती नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, भर्ती बोलेंगे तो फिर क्या है, ये परमानेंट भर्ती हो जाएगा। ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये लगभग जितने टाइम का, मतलब समथिंग कह सको कि आप जैसे 3 महीने तक चलता है, 3 महीने अगर चलता है, ठीक, 3 महीने चलेगा, तो 3 महीने के लिए ये जो है यहाँ पर आपको रखेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं रखेगा। ठीक है, उसके बाद काम जैसे बंद होता है, फिर आपको भी छुट्टी दे दिया जाएगा। आप कह सकते हो तो कि इस काम से आप निकल जाओगे। ठीक है, और हो सकता है अगले साल भी ले या ना ले, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखो 5 साल में सरकार बदल जाएगा तो ये नियम भी बदल जाएगा, है ना। तो कह नहीं सकते कुछ। तो हाँ, रही बात अब यहाँ की योग्यता और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ना, ये जो वैकेंसी है,
या इसको पद बोल सकते हैं, पोस्टेड बोल सकते हैं, पोस्ट, उसको मैं दिखा दूँ कि कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको आप देखेंगे तो 2739 लगभग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2739 जो है टोटल पूरे छत्तीसगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो नापतोल करते हैं उसको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके लिए पूरे मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं या फिर ज़िले हैं उस सभी ज़िलों में ये जो है अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि सुकमा, लास्ट में दिखाता हूँ आपको, जो सुकमा है उसके लिए 25 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, दंतेवाड़ा में यहाँ 15। उसी प्रकार ये इस लिस्ट में बहुत सारे सभी ज़िले के लिए है। तो उस ज़िले वाइज वो जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद निकाला गया है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उसके बाद जो मेन चीज़ है इसमें, जो मेन चीज़ है उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें योग्यता है, क्या अप्लाई कैसे करेंगे, या फिर क्या क्या चीज़ इसमें मांगा गया है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि जो सर बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आवश्यक सहयोग, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, पूरा पढ़ने के लिए तो फिर पूरा पढ़ूँगा तो टाइम हो जाएगा, पूरा नहीं पढ़ूँगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट डाउन मतलब बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में सही मतलब सही चीज़ है और आप गुमराह हो रहे हैं। कहीं पर भी आप पैसे दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कहीं पर भी मांग रहा है तो आपको पैसा नहीं देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये बताना ये चीज़ कि इसके लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, और अपने घर वालों को भी बताना है ताकि आप इतने बड़े झांसे से बच सको, ठीक है भाई। बहुत बड़े पैसे होते हैं। यदि आप यहाँ पर 4 महीने आपको काम देते हैं लोग, ठीक है, 4 महीने काम देते हैं और आप इसके लिए, इस काम के लिए आप लोग 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं। और ये आपको महीने का देंगे लगभग 17,000 रुपये, 17,000 रुपये यदि देते भी है, ठीक है। उसमें तो नोटिस में तो बोला नहीं कि आपको पेमेंट दिया जाएगा, नहीं बोला है ना, देते हैं। ये अगर 17,000 रुपये तो 17 चौक 68, ओनली 68,000 रुपये आपका वेतन बन रहा है। कितना बन रहा है भाई? 68,000 रुपये। और आगे का कोई गारंटी भी नहीं है, इसमें तो बोला नहीं है नोटिस में कि आपको परमानेंट इसमें रखा जाएगा। तो क्यों 1.5 लाख रुपये देना भाई? हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये आपको चेंज कर दे, दूसरे कैंडिडेट को रख ले, ये भी हो सकता है ना। ये परमानेंट भर्ती नहीं है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आवश्यक सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु निर्देशित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आवश्यकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, नाप तोल करने वाले लोगों का, तो उसके लिए ये पूर्ति कर रहे हैं। तो वो जो है समिति प्रबंधक वो अरेंज करेंगे इसका, तो वो अपने हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। वो चाहे अपना फॉर्म अप्लाई के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट वो कर सकते हैं, सीधी भर्ती है ना, जिसको सीधी भर्ती बोलते हैं, वो और खुद से चुन सकते हैं या जो योग्य है उसको चुन सकते हैं। कह नहीं सकते भाई ये भर्ती नहीं है ना, ठीक है, रिक्तियाँ नहीं है, ये सिर्फ आवश्यकता है उनकी, ठीक है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सहयोग करेंगे। तो अब देखो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें योग्यता क्या है, ठीक है। योग्यता इसमें है 12वीं पास, और वो करना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं PGDCA है, ITI है, ये लोग जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन, ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन भाई अपने समिति जो प्रबंधक है वहाँ पर जाइएगा आप, उससे बात करिए कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसमें प्रोसेस भी नहीं लिखा है, इस नोटिस में कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ आदेश दिया गया है, निर्देश जारी किया गया है, नोटिस दिया गया है समिति प्रबंधकों के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके लिए नहीं है ना। तो आप समिति प्रबंधक से बात करेंगे और वहाँ जाके आप वहाँ उससे पूछेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या इसमें मांगा गया है, ठीक है। मैं क्वालिफ़िकेशन तो आपको बता दिया हूँ कि 12वीं पास न्यूनतम तो होना चाहिए, और ITI या फिर तो डिप्लोमा कर लीजिए आप PGDCA का या फिर DCA का, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें लगेगा। कंप्यूटर का तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, चाहे DCA हो, चाहे PGDCA हो, चाहे ITI हो, ठीक है। और आपका जो एज क्राइटेरिया तो इसमें नहीं बोला गया है, 12th पास ज़रूरी है। और इसमें आप ग्रेजुएशन वाले हो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम वेतन की हम बात करते हैं तो 17 से 18 हज़ार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वेतन,
इसमें डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है किसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, ठीक है, न्यूज़ के माध्यम से जो वेतन बताया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 17 से 18 हज़ार रुपये दे सकते हैं लगभग। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना वेतन आपको देता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए होने वाला है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है जो जो ये है कि आपको किसी के बहकावे में, झांसे में नहीं आना है कि कोई मांग रहा है आपसे पैसा आपसे मांग रहा है और वो बोल रहा है कि ये परमानेंट नौकरी है, मैं आपका नौकरी फ़िक्स करा दे रहा हूँ और आप मुझे पैसे दीजिए और आप हमेशा के लिए आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इसके झांसे में नहीं आना है भाई, ठीक है। ये फ्रॉड लोग हैं, इसमें कोई पैसा वैसे की बात नहीं बोला है इसमें, मतलब फिक्स परमानेंट नौकरी के लिए नहीं बोला है, ठीक है। और आप इतने सारे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं बताया कि 64,000 या फिर 68,000 रुपये आपको मिलता है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको चेंज कर दे, तो आप कहीं नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी इसमें भाग लेना साथ चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि मैं करूँगा ये काम करके, तो उसको बता दीजिएगा कि भाई इसके लिए पैसे आपको नहीं देने हैं। यदि आपके पास योग्यता है, आप योग्य व्यक्ति हैं, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं अपने समिति प्रबंधक से बात करके, ठीक है भाई। तो यही आपके लिए बहुत ज़रूरी नोटिस मेरे द्वारा निर्देश था, इन्फॉर्मेशन था। तो ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर में जो भी करना चाहते हैं या फिर आपके दोस्त जो भी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये सब चीज़ फ्रॉड से बच जाए और ये जो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इस टॉपिक पर यदि और जानना चाहते हैं तो इस पर मैं जांच करके और आपको बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से जानकारी इसका मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।